हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इसकी मैंने 5.2 तक कंप्लीट हो चुका है, 5.3 सही चल रही है। इसके क्वेश्चन नंबर 7 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, इसमें भी आपको क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो करते हैं स्टार्ट इसको। तो और उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नया, कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और आपस में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उसका बेनिफिट उन्हें भी मिल सके। तो भाई अब एक करते हैं स्टार्ट इसे। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया सॉल्यूशन में लिखेंगे। भाई आपको दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 आपको दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों में तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए तो क्या लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। तो भाई अब इसको अलग अलग कर देंगे, यानी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई, और कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं अगर कांस्टेंट के साथ में कोई भी फंक्शन नहीं दिया है, कोई भी फलन नहीं दिया है, तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अगर इसके साथ में x होता या y होता तो इसके साथ 0 नहीं होता। तो इसको क्या होता, यहां पहले लेते फलन का करते। तो अब देखिए पहले करेंगे पावर का। तो पावर का करेंगे 2 साइन x हो जाएगा, फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस इसका हो गया। अब देखिए यहां पावर करेंगे 2 कॉस वाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ, फिर कितना हो जाएगा, कॉस वाई का इज इक्वल टू 0। तो 2 साइन एक्स, अब साइन एक्स का करेंगे कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, और एक्स का दोबारा करेंगे 1 हो जाएगा। 1 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे 2 कॉस वाई ये हो गया। कॉस वाई का डिफरेंशिएशन करोगे कितना हो जाएगा, माइनस का साइन वाई हो जाएगा। अब वाई का दोबारा करोगे कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब देखें, अब ये फार्मूला बन रहा है किसी का, किसका बन रहा है भाई, आपको याद होगा भाई साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, साइन 2a का फार्मूला 2 साइन a इंटू कॉस ए। तो देखो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, तो ये हो गया साइन 2x, साइन 2x प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, और ये कितना हो गया 2 कॉस वाई साइन वाई, साइन 2y इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसे चूंकि करके नोट कर लेना चाहो तो, इसके नीचे चूंकि करके यहां पर इसी के सामने भाई कि नोट कर लेना, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस है, चूंकि करके नोट कर लेना। तो भाई अब यहां पर क्या है, साइन आपने क्या करा, माइनस का साइन 2y माइनस साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे ही रखा, इसको आप इधर ले आए तो ये माइनस का साइन 2x हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन 2x, तो ये इंटू में दिया, कहां पहुंच जाएगा, अपॉन में साइन 2y। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, साइन 2x अपॉन 2y। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लेंगे y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है
कि जो आपको इनवर्स के साथ में थीटा इस टाइप से दिया हुआ है, यानी इसको सॉल्व करके यानी इनवर्स खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। तो इसका करने के लिए करेंगे क्या, उसके लिए हम क्या करेंगे, माना x बराबर टेन थीटा। जब x बराबर टेन थीटा होगा तो मैं क्या करूंगा, यहां पर थीटा इज इक्वल टू टेन को उधर लेके आऊंगा, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x आ जाएगा। यानी मैंने क्या करा, x बराबर क्या मान लिया, टेन थीटा मान लिया, तो थीटा को ऐसे ही रखा, इसको इधर लेके आऊंगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x हो गया और x बराबर टेन थीटा हो गया। तो मैंने x बराबर क्या मान लिया, टेन थीटा मान लिया। थीटा मान लिया तो देखें तो y बराबर साइन इनवर्स टू, यहां क्या हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो यहां पे x था तो x की जगह टेन थीटा लगा दी, यहां पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। बात क्लियर है ना। तो अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा, चूंकि किसका, साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये साइन 2a का फॉर्मूला होता है। तो 2 टेन ए 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन में, तो भाई 2a 1 प्लस टेन स्क्वायर, यही तो दिया, 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, वही बनना फॉर्मूला। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 2 थीटा। तो ये फार्मूला बन गया आपका साइन 2 थीटा का। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, यानी निगलेक्ट कर दो इसे, तो क्या बचा आपके पास, y बराबर 2 थीटा बचा। अब देखें जब y बराबर 2 थीटा बचा है तो y बराबर 2 ये आ गया, थीटा की वैल्यू लगा दो, क्या है, टेन इनवर्स x। तो अब क्या कर देंगे भाई, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भाई y का तो हो जाएगा dy अपॉन dx, यहां पर क्या करोगे, 2 कांस्टेंट हो गया, d अपॉन dx ऑफ टेन इनवर्स x। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई, ये कांस्टेंट है लेकिन इसके साथ में फंक्शन दिया है, यानी टेन इनवर्स x, यानी कोई ना कोई फलन दिया ना x में, तो x में क्या दिया, टेन इनवर्स x दिया, इसलिए ये कांस्टेंट पहले आ गया। अगर ये टेन इनवर्स x नहीं होता, सिर्फ 2 होता, तो इसका 0 होता। अब ये 2 पहले आ गया, अब टेन इनवर्स x तो dy अपॉन dx, 2 तो आपका ये आ गया। टेन इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको लिखवाया था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है ना डिफरेंशिएशन का। तो dy अपॉन dx बराबर कितना हो गया, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, डिफरेंशियल हो गया, dy अपॉन dx आ गया। तो dy अपॉन dx कितना है, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, साइन 2a का 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये याद होना चाहिए, टेन वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए। भाई ये नॉर्मल फार्मूले हैं, ये तो आपको याद करने होंगे, तभी तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। फार्मूला आपको देखो क्या दिख रहा है इसमें, 3x माइनस का एक्स क्यूब है, 1 माइनस 3x स्क्वायर है। तो आपको इसमें कुछ याद आ रहा होगा। तो देखें y बराबर आपको जो क्वेश्चन दिया है, टेन इनवर्स 3x माइनस का एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इसकी आपको लिमिट दे रखी है, x का मान जो है क्या है, इज ग्रेटर देन है माइनस के 1 अपॉन रूट 3 से और लेस देन है 1 अपॉन रूट 3 से। कहने का मतलब यह है x का मान माइनस के 1 अपॉन रूट 3 से ज्यादा है और प्लस 1 अपॉन रूट 3 से कम है। तो करना क्या है इसमें तो देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना x बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x, अभी माना था हमने। इसी प्रकार तो देखें, अब आप लगा दो, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, तो यहां हो जाएगा 3 टेन थीटा माइनस का टेन क्यूब थीटा
अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो अब देखें ये क्या बन गया, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, भाई ये फार्मूला होता है tan 3a का, तो tan 3a का होता है, तो ये बन गया tan 3 थीटा। ठीक है, चाहो तो आप चूंकि करके नोट कर सकते हो, tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस का tan क्यूब a, tan क्यूब a अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला होता है tan 3a का, तो इसी के अकॉर्डिंग देखो 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये tan 3a का फॉर्मूला हो गया, इनवर्स से tan निगलेक्ट हो गया, यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो गया 3 थीटा हो गया। तो y इज इक्वल टू 3 थीटा हो गया, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x है, तो लगा दी tan इनवर्स x। तो अब हमें क्या करना होगा, डिफरेंशियल करना होगा। तो मैं लिख देता हूं भाई डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, यानी विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, यानी कि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख दो, मैंने थोड़ा शॉर्टकट यूज कर लिया, शॉर्ट यूज कर लिया है ना। तो ये क्या हो गया dy अपॉन dx, आपको करना 3 तो कांस्टेंट हो गया, d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x। और अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पिछले क्वेश्चन में कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ गया dy अपॉन dx आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, यानी फाइनल आंसर कितना आ गया dy अपॉन dx 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उससे पहले आपको क्या करना होगा, फार्मूला याद करना होगा। देखो फार्मूला याद होगा तभी हो पाएगा, अगर फार्मूला याद नहीं हुआ तो भाई कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो प्रैक्टिस जरूरी है लेकिन फार्मूले भी याद होने चाहिए। तो tan 3 का फार्मूला 3 tan a माइनस का tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, है ना। ये फार्मूला इसका tan 3 का हो गया, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी पता होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा गया है कि y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। इसमें x की वैल्यू दे रखी है 0 से ग्रेटर देन है और 1 से लेस देन, यानी 0 और 1 के बीच में है। तो भाई सिंपल सा तरीका है आपका, सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर जो क्वेश्चन दिया है नोट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई सबसे पहले हमें x में इस प्रकार मानना होगा कि यहाँ cos इनवर्स कैंसिल हो जाए ताकि हम इसे हल कर सकें। तो हमने क्या करा, माना x इज इक्वल टू हमने मान लिया tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। भाई ये बात तो आप लिख चुके हैं, कई बार समझ चुके हैं, क्योंकि हमने जब x बराबर tan थीटा मानोगे tan को उधर लेके आओगे, थीटा ऐसी रह जाएगा, tan इनवर्स x बन जाएगा। बात क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे y बराबर cos इनवर्स कितना हो गया 1 माइनस एक्स की जगह tan स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। और भाई ये बात तो आप भी जानते हैं, चूंकि कि अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है, cos 2a का होता है। तो यहां क्या हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स, और ये बन गया cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स से cos नेग्लेक्ट हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। तो कितना आ गया, अब हम क्या करेंगे, y बराबर 2 थीटा हो गया। तो अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं y बराबर 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x, तो ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे हम, तो y बराबर tan इनवर्स x दिया है, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो लिख दो दोनों तरफ x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर, सॉरी अवकलन करेंगे तो y का कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ 2 कांस्टेंट हो गया, d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x। तो भाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ सॉल्यूशन में। भाई आपको क्वेश्चन दिया है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई हमने अभी क्वेश्चन किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। तो हमने माना x इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो जब वैल्यू आप लगाओगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था इसका, ये क्या होता है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, सॉरी साइन इनवर्स इज इक्वल टू यानी इनटू में कितना है, cos 2 थीटा बन जाएगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, अभी लिखवाया था ये तो मैंने। अब एक चीज बताइए, यहां पर क्या है, साइन इनवर्स है, यहां पर क्या है, cos है। अगर यहां पर साइन होगा तभी तो ये नेग्लेक्ट होंगे, कैंसिल होंगे, वरना तो कैंसिल होंगे नहीं। तो cos 2 थीटा ही तो है, इसको साइन में चेंज करने में कितनी सी देर लगेगी। भाई आप जानते हैं कि साइन थीटा, भाई या फिर cos थीटा बराबर इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक। तो भाई अब यहां पे क्या यूज कर लेंगे, इसको हम लिख लेंगे। तो भाई ये तो नोट कर ही सकते हैं, पता ही है आपको। तो भाई अब देखिए इसे हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और इसे लिख सकते हैं साइन। तो हमने क्या इसे मजली ब्रैकेट में लिख दिया साइन, और ये हो गया पाई बाई 2 माइनस के 2 थीटा, ठीक। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। थीटा की लगा दो वैल्यू, तो देखें y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा की वैल्यू लगा दी टेन इनवर्स x। तो भाई दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भाई y का तो हो गया dy अपॉन dx। अब यहां पर करोगे d अपॉन dx ऑफ पाई बाई 2 माइनस का 2 टेन इनवर्स x, इसका करेंगे dy अपॉन dx। तो भाई अलग अलग कर दो, d अपॉन dx ऑफ पाई बाई 2 माइनस का, भाई 2 कांस्टेंट पहले आ गए, d अपॉन dx ऑफ टेन इनवर्स x। तो भाई मैंने बताया था किसी भी कांस्टेंट के साथ में कोई फंक्शन है तो कांस्टेंट का आप पहले लिख लोगे, अगर फंक्शन नहीं है तो उसका जीरो हो जाएगा। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू पाई बाई 2 दिया है ना, तो इस कांस्टेंट का कितना हो गया, जीरो, माइनस 2 ये आ गया। टेन इनवर्स x का आपने करा कितना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, dy अपॉन dx आ गया क्वेश्चन नंबर 12। यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भाई फॉर्मूला वही cos 2a का लग गया, तो cos 2a को हमें साइन में चेंज कर दिया, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, इस चीज का ध्यान रखें। तो हम cos थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख लिया, तो कितना हो गया, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहाँ क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस का थीटा की वैल्यू आ रही, टेन इनवर्स डिफरेंशिएशन कर दिया।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले आपको दिया गया है y बराबर कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना x इजिकल टू क्या करेंगे, टेन थीटा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा ना। तो देखें अब हम क्या करेंगे, y इजिकल टू कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो भाई चूंकि करके नोट कर लेंगे, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। तो यहाँ इजिकल टू वाई कॉस इनवर्स, इसे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो अभी हमारे पास क्या, साइन इनवर्स इधर था, कॉस इनवर्स अंदर था। अब क्या है, कॉस इनवर्स इधर है, साइन 2 थीटा अंदर है। तो चेंज वाई कर लेंगे ना। तो देखिए, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसे हम लिख सकते हैं कॉस, भाई मजली ब्रैकेट लगा दी, कॉस पाई बाई 2 माइनस के 2 थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अब देखें कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। थीटा की लगा देंगे वैल्यू। तो भाई y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा की वैल्यू लगा दो टेन इनवर्स x। तो भाई y इज इक्वल टू पाई बाई 2, और भाई इसका क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भाई y का तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और यहां पर d अपॉन डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस का 2 टेन इनवर्स x। तो भाई अलग अलग कर लो, dy अपॉन डी एक्स, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 कॉन्स्टेंट हो गया, d अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x, dy अपॉन डी एक्स, भाई कॉन्स्टेंट का तो 0 हो गया, माइनस 2 टेन इनवर्स x का कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन 2a का फॉर्मूला 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ सॉल्यूशन में। तो क्वेश्चन में आपको दिया है y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें मान लेंगे माना, अब इसमें क्या मानेंगे, अब देखें x बराबर हम मान लेंगे साइन थीटा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अब साइन इनवर्स x हो जाएगा। भाई जब टेन थीटा माना था तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x हुआ था। अब साइन थीटा माना तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो भाई अब देखें हम क्या करेंगे, y बराबर साइन इनवर्स, तो 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई एक बात बताओ, आपको फार्मूला पता होगा भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। भाई ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना बचेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स, ये बन गया फार्मूला साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया इनवर्स से, तो y बराबर 2 थीटा हो गया। तो y बराबर 2 थीटा हो गया, y बराबर 2 थीटा की वैल्यू लगा दो, कितनी है, साइन इनवर्स x। अब क्या करोगे, दोनों तरफ
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट हो गया, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो भाई साइन इनवर्स एक्स हो गया, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, भाई ये तो लिखवाया है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन डी एक्स, टू ये आ गया, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन डी एक्स कितना हो गया, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया किसका, भाई साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, इसमें दिया है y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। तो हमने क्या करा, माना x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। अब भाई हमने कॉस कैसे माना, क्यों माना, उसका रीजन है, उसका क्या रीजन है वो देखिए। तो y सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x की जगह मैंने मान लिया कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो भाई ये फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, चूंकि अगर नोट कर लीजिए कि कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर tan के पदों में 4 फार्मूले होते हैं कॉस 2 के, तो उसमें एक फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस 2 थीटा। तो भाई y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कितना हो गया, सेक 2 थीटा, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना आ गया, 2 थीटा आ जाएगा। अब देखें तो y बराबर कितना है, 2 थीटा है, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, ये रही कॉस इनवर्स x। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए y का तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है, d अपॉन डी एक्स ऑफ कितना, कॉस इनवर्स x, तो dy अपॉन डी एक्स, तो 2 कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस इनवर्स में साइन इनवर्स वाले में बस माइनस लगा दो, कॉस इनवर्स का बन जाएगा। तो यानी कि माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका है, कॉस इनवर्स x का। तो 2 से इसकी इंटू हो जाएगी, dy अपॉन डी एक्स माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, dy अपॉन डी एक्स है। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। तो भाई cos 2a का फॉर्मूला याद होना चाहिए, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए। सवाल बहुत आसान है, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 था और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और लास्ट क्वेश्चन होने के साथ साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। तो अब अगली वीडियो मिलेंगे अगली नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद साथी।